भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चतुर्थ अध्याय के 15वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 15वां श्लोक क्या कहता है, सबसे पहले उसी को पढ़ते हैं, देखते हैं। 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मयो तस्मत्त्वां पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षु मुमुक्षु उसे कहते हैं जिसे मोक्ष की आकांक्षा हो। एवं ज्ञात्वा कृतम, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जान करके कर्म किए हैं। किस प्रकार के जान के? जो पहले हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण बता चुके हैं, यानी निष्काम कर्म योग, कर्म विदाउट कामना। तो निष्काम कर्म योग को करके ही पहले भी लोग मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। कौन? राजा जनक, सूर्य, इक्ष्वाक, मनु इत्यादि, जिनका नाम भगवान श्री कृष्ण ने पहले लिया। जनक का तीसरे अध्याय में लिया, चतुर्थ अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में सूर्य का, इक्ष्वाक का और मनु का लिया। तो इन लोगों ने भी निष्काम कर्मयोग को जाना और मोक्ष को प्राप्त हुआ। सिर्फ यही लोग नहीं, जितने भी मुमुक्षु रहे, यानी मोक्ष की आकांक्षा वाले, अपने सारे संशय, द्वंद, दुख, सुख, लोभ, मोह, शोक सबसे मुक्त हो जाने की आकांक्षा रखने वाले लोग निष्काम कर्मयोग के द्वारा पार उतर गए हैं। तो तू भी यही कर, यही कह रहे हैं, कुरु कर्मयो तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। तो कुरु कर्मयो, तू भी वही कर्म कर। क्या? निष्काम कर्म योग, कर्म विदाउट कामना, विदाउट एनी डिजायर। यू डू एनी वर्क विदाउट एनी डिजायर। कोई भी काम करो बिना इच्छा के करो, क्योंकि यही मैंने भी किया है, तभी मेरे जन्म और कर्म सभी दिव्य हो चुके हैं। तो निष्काम कर्म योग की अगर हम बात करें या योग की बात करें, तो इसका तात्विक अर्थ है कि कर्म करते हुए भी हम योग में स्थित रहें और योग में स्थित हो करके भी कर्म करें। यही कह रहे हैं कि जब हम कोई कर्म करें तो योग में स्थित रहें, स्व में स्थित रहें, तो हमें कोई कर्म नहीं बांधेगा। समझ रहे? मतलब हम जब कोई कर्म करें और स्व में स्थित रहें, योग में स्थित रहें, तो कोई कर्म नहीं बांधेगा। या हम जब योग में स्थित रहें और कर्म करें तो कर्म नहीं बांधेगा। एक्चुअली कर्म ही बांधते हैं और कर्म ही मुक्त करते हैं। कर्म ही वो रस्सी है जो बांधती भी है और खोलती भी है। उसकी गिठान जो लगी है वो आकांक्षा से, डिजायर यानी कि जो फल की इच्छा है, ये वो गांठ है जो कर्म रूपी रस्सी से हमको बांध देती है। इसी गांठ को खोलना है। ये खुली हुई है, बस हमको ऐसा लगता है कि हम बंध गए हैं। इस बात को समझाने के लिए एक बड़ी मीठी सी कहानी कही जाती है। वो कहानी आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में गया और ऊंट की सवारी कर रहा था। जा रहा था, रास्ते में शाम हो गई, रुकना ही था। गाड़ीवान यानी ऊंट चलाने वाला रुका, ऊंट रुका, उसकी सवारी भी रुकी, मुसाफिर भी रुका। तो ऊंट का जो मालिक था उसने ऊंट को बैठाया और उसके बाद क्या किया कि ऊंट के चारों तरफ उसने चक्कर लगाया। ऐसे लगाया कि जैसे कि वो उसको बांध रहा हो रस्सी से। पहले उसके गले में बांधा, फिर एक खूंटे गाड़ा, फिर उसमें लगाया और बैठ गया।
रस्सी कोई नहीं थी, सिर्फ उसने ऐसा नाटक किया जैसे कि वह ऊँट के गले में रस्सी बांध रहा और खूंटे से गांठ लगा दिया हो, और आराम से सो गए। मुसाफिर बड़ा हैरान था कि रस्सी तो बांधी नहीं, फिर ये नाटक क्यों कर रहा है, लेकिन चुप रहा। रात बीत गई, सुबह हो गई, ऊँट वहीं बैठा था, उसी तरह बैठा था। सुबह फिर जब चलना हुआ तो ऊँट उठ ही नहीं रहा था। तो ऊँट वाले को याद आया, अरे मैंने रस्सी तो खोली ही नहीं। तो वह फिर रस्सी खोलने का नाटक करता है, खूंटे से जाके गांठ खोलता है और उसके गले से रस्सी निकालता है और फिर उठ खड़ा होता है, बैठ के चलने लगते हैं। मुसाफिर बहुत हैरान हो जाता है, वह पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया, तुमने कोई रस्सी तो बांधी नहीं, फिर ऐसा क्यों? कहा नहीं, ऊँट की आदत है कि जब रस्सी बांध करके खूंटे से गिठान लगा दो तो बैठा रहता है। वो जानता है कि मेरे गले में रस्सी बंधी है, मैं नहीं जा पाऊंगा। आज मेरे पास रस्सी थी नहीं, टूट गई, तो मैं क्या करता, मैंने गांठ बांधने का और रस्सी लगाने का नाटक किया। ऊँट को रस्सी नहीं दिखती थी तो उसे लगा रस्सी बंध गई, वो बैठा रहा कि अब मैं भाग ही नहीं पाऊंगा। ऐसे ही हम लोग हैं, हमारे अंदर भी ऐसी गांठ लगी है, जो गांठ है नहीं, सिर्फ लगता है कि गांठ है। वही गांठ हम बांधे रहते हैं जन्मों जन्मों तक। तो ये खुलता है सिर्फ ज्ञान से। जिस दिन हम जान लेते हैं कोई गांठ नहीं बंधी, हम खुल जाते हैं। जिस दिन हम जान जाते हैं कि जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म हम तो कर ही नहीं रहे, प्रकृति हमसे करवा रही है। कर्म करना व्यक्ति की मजबूरी है, वो कर्म कैसे भी हो, चाहे शरीर से हो चाहे समाज के लिए हो। श्वास आ रही है, जा रही, ये प्रकृति करवा रही है। हम देख रहे हैं, प्रकृति करवा रही है। हम सुन रहे हैं, प्रकृति करवा रही है। हम भोजन कर रहे हैं, प्रकृति करवा रहा है। सब कुछ प्रकृति करवा रही है, सारे गुण करवा रहे हैं। गुणा गुणेश वर्तन्ते। सिर्फ हम भ्रम पाले हैं कि हम कर रहे हैं। जिस दिन हम जान जाते हैं उसी दिन हम योग में स्थित हो जाते हैं। तो दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक वो जो फल की यानी कर्मों से फल की आकांक्षा करने वाले, और एक जो फल की आकांक्षा नहीं करने के लिए वो कर्म करना ही छोड़ देते हैं। जिनको ये लगता है कर्म करने से कुछ नहीं होगा, वो कर्म भी छोड़ देते हैं, ये भी गलत है। तो दोनों तरीके की ये मूर्खताएं लोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन कृष्ण अलग बात करते हैं, अनूठी बात करते हैं। कर्म तो करना है लेकिन कामना नहीं करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो तू कर्मों से मुक्त हो जाएगा, तू योग में स्थित हो जाएगा, तू अपने आप में स्थित हो जाएगा, तू सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा। तू मुक्त तो है ही है, लेकिन तू ये जान जाएगा। और यही किया है सूर्य ने, यही किया है इक्ष्वाकु ने, यही किया है मनु ने, और यही किया है राजा जनक ने। यही मैंने भी किया है, यही तू भी कर। और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये पंडिताई की बड़ी बड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस अपना टाइप जान, तेरा टाइप क्या है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र। मेरे जहां तक देखे तू क्षत्रिय टाइप का है, क्षत्रिय कुल में है। तेरे को सत्ता चाहिए, तेरे को शासन चाहिए, तेरे को युद्ध चाहिए। तू बिना युद्ध के नहीं रह सकता, बिना शासन के नहीं रह सकता। इसलिए तू युद्ध कर, नहीं करेगा आगे करेगा। करना तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारी प्रकृति है, तुम्हारी प्रवृत्ति है। इसलिए तू युद्ध कर, लेकिन बिना कामना के कर। तो ये जो सूत्र है सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, प्रत्येक उस मनुष्य के लिए है जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष चाहता है, जो मुक्ति चाहता है, जो कर्मों से और जीवन के आवागमन से मुक्त होना चाहता है, जो नर से नारायण होना चाहता है। उन सब के लिए यही है कि कर्म तो करो, कामना नहीं करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और कुछ भी जानने के लिए नहीं है, बस यही फर्स्ट एंड लास्ट ज्ञान है, यही उपदेश है। यदि इस बात को समझ जाए तो पूरी गीता व्यर्थ हो जाए। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक गीता चलती ही रहेगी, ऐसी ही चलती रहेगी। जैसी चलती आ रही है वैसे ही आगे चलती रहेगी। तो समझना जरूरी है, जहां समझ गए वही मंजिल हो जाती है। तो कृष्ण अपने इन 700 श्लोकों में हर जगह मंजिल का पता देते हैं।
मगर हम इतने अंधे हैं कि देख नहीं पाते उस मील के पत्थर को। हर श्लोक में वो आवाज देते हैं, लेकिन हम इतने बहरे हैं कि हम सुन नहीं पाते हैं। हर श्लोक में इशारा करते हैं, लेकिन हम इशारे को समझ ही नहीं पाते, ओवरलुक कर जाते हैं। बार बार भगवत गीता पढ़ते हैं, बार बार भगवत गीता सुनते हैं, बार बार भगवत चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझते हैं। हम धृतराष्ट्र से भी ज्यादा अंधे हो गए हैं, हम दुर्योधन से भी ज्यादा दुर्बुद्धि हो चुके हैं। तो हमें सिर्फ अपने ज्ञान चक्षु खोलना है, बस हम समझ जाएंगे, हम समझे हुए हैं। यही कह रहे हैं, तू कहीं तो समझ, कहीं तो रुख, कहीं तो जान। इसलिए हर तरह से समझा रहे हैं, कभी अन्वय के रूप में, कभी व्यतिरेक के रूप में, कभी इस तरह से, कभी उस तरह से, कभी भक्ति के द्वारा, कभी ज्ञान के द्वारा, कभी कर्म के द्वारा, कभी विश्व रूप दिखा के, हर तरीके से कर रहे हैं। कोई रास्ता छोड़ नहीं रहे हैं, कोई तरीका बाकी नहीं रह जाता है। तो बस यही अल्टीमेट संदेश है, कर्म बिना कामना। अब कर्म क्या है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म कैसे बांधता है, कर्म क्यों बांधता है, तो कर्म के संदर्भ में आगे के श्लोकों में कुछ विशिष्ट बातें बताते हैं। और कहते भी हैं कि गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति बहुत गहन है, सब कोई नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। तो क्या बताते हैं ये हम कल की चर्चा में देखेंगे, लेकिन तब तक आप आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कल की चर्चा के लिए इंतज़ार। नमस्कार मित्रों।